गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। सेहत का ख्याल करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ही दिनों में टेंस के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देंगे बनाने के लिए। आप भी बनाएंगे और हम बना करके आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे शुद्धिकरण किया जाता है। सीखते हुए आगे बढ़ना है, पीछे से प्रैक्टिस करवाना मेरा काम है। इस महीना के अंत से बुक्स वगैरह सभी चालू रहेंगे, ऐप पर ही बुक होंगे। पूरे सिलेबस की तैयारी आपकी ऐप पर होगी। यूट्यूब पर भी ज्ञान के लिए कभी ट्रांसलेशंस, कभी वर्ड्स, कभी एक्स्ट्रा चीज़, कभी स्पोकन के मटेरियल्स, कभी बेसिक, ये सब चलते रहेंगे। यूट्यूब बंद नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज हैज और हैव हैड का प्रयोग करने के लिए। मुख्य रूप से हैज हैव का पहला प्रयोग हम लोग नाउन के साथ करेंगे। जब किसी के अधिकार में कोई चीज होने की बात बताई जाती है तो हैज हैव का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। आप जानते हैं कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। हैव का प्रयोग आई के साथ, इव के साथ, दे के साथ, वी के साथ और बहुवचन के साथ होता है। और हैड पास्ट टेंस में के पास था के अर्थ में सभी के साथ होता है। अतः ध्यान दो कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगा के नाउन दोगे, के पास है हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड लगा के नाउन दो दोगे, के पास था हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे को 2 बेटे हैं, आई हैव 2 सन्स। तुम्हें 4 पत्नियां हैं, यू हैव 4 वाइफ्स। लीना को 4 फ्रॉक हैं, लीना हैज 4 फ्रॉक्स। आपके पास एक हाथी था, यू हैड एन एलिफेंट। तुम्हारे पास एक दावात था, यू हैड एन इंक पॉट। मेरे को बहुत पैसे हैं, आई हैव मच मनी। एक कुमार के पास बहुत किताबें हैं, एक कुमार हैज मैनी बुक्स। इस तरह से बनाते हैं हम लोग बंधु। आगे बढ़ते हैं। आप लीजिए, आप स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 13 में हैं। एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है, जो लोग नए हैं वो सीख भी रहे हैं। एग्जाम्पल्स कुछ बदल से दिए गए हैं, तरीका बदल दिया गया है, लेकिन पैटर्न पर में प्रैक्टिस बाकी है, प्रैक्टिस चलती रहेगी। आइए हम लोग आज देखते हैं इस स्ट्रक्चर स्टाइल में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और हैड का प्रयोग किया गया है। हैड का प्रयोग के पास था वाले में हम लोग करेंगे, सभी के साथ हैड लगाते हैं। और हैज हैव का प्रयोग के पास है के अर्थ में लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार आप हैव देखते हैं और हैज देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। मोहन के पास 4 बसें थे या थी, हैड हो जाएगा। मोहन हैड 4 बसेस। इस तरह से हम लोग चलेंगे। रामू के पास एक बल्ब है। अब आपके बनाने की बारी आ गई है। कंप्यूटर जी जरा मुझे इंक दिया जाए। आइए, रामू के पास एक बल्ब है। आप पहले सब्जेक्ट रखो रामू, और है वाले में हैज हैव रखेंगे, रामू के साथ हैज लगेगा। अब बल्ब। मुकेश के पास एक दावत था है, तो मुकेश हैड था वाले में एन इंक पॉट। सवाल है सर यहाँ एन लगाए यहाँ ए लगाए। मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था एन का प्रयोग उच्चारण के हिसाब से। ठीक से देखोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ ए ओ ए आई ओ औ अंग का उच्चारण हो तो एन लगाएंगे, बाकी में लगाएंगे। मेरे शिक्षक के पास एक गोल मेज है, माई टीचर। है तो हैज राउंड टेबल। असर था रहता तो हैड हो जाता। क्या हो जाता? हैड हो जाता। इतनी सी तो फर्क है। आइए हम लोग देखते हैं जरा इनको। है, अब हम लोग चलते हैं 5वां के बाद 1-2 और बना लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे। और रोहित के पास एक मेज था। अब सबसे पहले हम रोहित लेंगे। हैड अ टेबल।
फिर हैं तुम्हारे पास यू हैव 2 buffaloes, बहुवचन है। हम नाउन के एपिसोड में बताएंगे सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, ये सारे एपिसोड्स आपके होंगे। आप ग्रामर के लिए निश्चित रहें। सिलेबस चाहे कट के आ रही हो, पूरा पढ़ाई जाएगी। यहाँ यूट्यूब पर भले ना हो पूरा, आपके ऐप पर होंगे, आपके फिर ज्वाइन बटन वाले यूट्यूब पर होंगे, लेकिन होंगे, नहीं होने की सवाल नहीं है। आइए अब हम स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 14 की दुनिया में चलते हैं। इसमें भी हैज हैव का प्रयोग है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। जब कर्ता के पास कुछ उपयोग करने के लिए या उपभोग करने के लिए कुछ होने या नहीं होने की बात बताई जाए, तो उसका अनुवाद भी आधा रोल यही है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव या हैड लगाएंगे, था वाले में हैड, है वाले में हैज हैव, प्लस नाउन देंगे और नाउन के बाद टू लगा के V1 देंगे। आप लोग इन्फिनिटिव में पढ़ चुके हैं, एक बार और फिर पढ़ेंगे। किसी भी नाउन के बाद V1 आता है तो टू के साथ। यदि सर नहीं लगा रहे तो नाउन के पहले नो लगा देंगे, नो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सर एग्जाम्पल, मुझे रहने को घर नहीं, आई हैव नो हाउस टू लिव इन, तुम्हें सोने को बिस्तर नहीं, यू हैव नो बेड टू स्लीप, आपको उड़ाने के लिए पैसे नहीं, यू हैव नो मनी टू वेस्ट, यहाँ उड़ाना फ्लाई नहीं, वेस्ट, ठीक ना। आप कहेंगे एक कुमार को रहने के लिए एक झोपड़ी था, तो एक कुमार हैड अ हट टू लिव इन। इस तरह से हम बनाएंगे बाबू। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखो, है ना, क्या है 14 एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस सही दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा बढ़ाइए कंप्यूटर जी। यदि वाक्य में कर्ता के पास उपभोग या उपयोग करने के लिए कुछ होने या नहीं होने की बात बताई जाए, तो हम लोग देखते हैं हैज है वैसे ही लिए हैं, हैड पास्ट में लिए हैं, नो तब लगाएंगे जब नहीं होगा, लेकिन नाउन लगाए हैं, नाउन के साथ 2 + V1 आया है। अब आप लोग बढ़िया समझेंगे कि नो कब लगाना है, जब नहीं लगा रहे तब नो लगाते हैं, नहीं लगा रहे तो नो लगाने की जरूरत कहाँ है। जैसे मान लो मुझे रहने को घर है, आई हैव अ हाउस टू लिव इन, आई सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव लगा दिया, घर नाउन हो गया, नाउन के बाद टू दिया, V1 दिया, ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन इसी में हम कहते हैं मुझे रहने को घर नहीं है, आई हैव नो हाउस टू लिव इन। आपको लिखने के लिए कलम है, यू हैव अ पेन टू राइट विद। कहेंगे आपको लिखने के लिए कलम नहीं है, यू हैव नो पेन टू राइट विद। मुझे बातचीत करने के लिए एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड टू टॉक टू या टॉक विद। अब कहेंगे आपको बातचीत करने के लिए एक दोस्त नहीं है, यू हैव नो फ्रेंड टू टॉक टू या टॉक विद। जिससे प्रीपोजिशन लगने वाली होती है लास्ट में लगा देते हैं, नहीं लगने वाली होगी नहीं लगाएंगे। प्रीपोजिशन लगाने से अलंकारिक इंग्लिश हो जाती है, अच्छी मानी जाती है। आइए हम लोग देखते हैं, मुझे बैठने को कुर्सी नहीं था माने हैड, आई हैड नो चेयर टू सिट ऑन, कुर्सी पर बैठते हो ऑन। अब तो सर बनाना है आपको, बनाइए। कंप्यूटर जी जरा मुझे इंक दीजिए रेड। आपको पहनने के लिए 2 कमीजें हैं, एव के साथ है हु वाला में हैव लगेगा, और 2 शर्ट्स, यहां नाउन हो गया, यहां तक तो पीछे पढ़े हो। अब पहनने के लिए तो 2 वियर माने पहनना, इसी वियर के बदले में आप पुट ऑन भी लिख सकते हो। पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब मुहावरेदार क्रिया, पुट ऑन माने भी पहनना। तो हम लोग पढ़ाएंगे फ्रेजेज भी, इडम्स फ्रेजेज भी, फ्रेजल वर्ब्स भी, ये सारे पढ़ोगे। ज्ञान के लिए बहुत चीज पढ़ना होगा, मजबूती के लिए बहुत चीज पढ़ना होगा। अब परीक्षा के लिए तो हम लोग 3 महीना की कोर्स लास्ट में लेते हैं, 2.5 महीना की भी लेते हैं, उसमें आपको 90% नंबर तक पहुंचा देते हैं, 80 to 90 उसमें हो जाएगा। लेकिन बेस आपकी नहीं होगी, बेस भी करना है तो बेस के लिए रेगुलर क्लास जरूरी होता है। आइए हम लोग देखते हैं, था लग गया सर, था लग गया तो कोई जुलूम नहीं, उसको सोने के लिए बिस्तर नहीं था, ही या सी हैड नो बेड टू स्लीप ऑन, क्योंकि बिस्तर के ऊपर लोग सोता है। ऑन लगा दोगे तो बेहतर हो जाएगा,
नहीं लगाओगे तो बोलचाल में स्लिप करके छोड़ सकते हो। देखो बाबू, इसमें भी हम मानते हैं कि यदि कमीजें पहनने के लिए है और नहीं लगा देंगे तो यहाँ पर नो लगा देंगे। ये हम नो टू शर्ट टू वियर, या आपको उड़ाने के लिए पैसे नहीं है सर, यू हैव नो मनी टू वेस्ट। आकाश को रहने के लिए घर नहीं है, आकाश, यहां स्काई नहीं लिखोगे, नाम है इसलिए हैज। नो हाउस टू लिव इन। जो घर में रहते हो तो इन लगा दिए, बोलचाल में से लिव कर देते हो, काम चल जाती है। लेकिन अलंकारिक इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश, ऑर्नामेंटल इंग्लिश होनी चाहिए। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उसे टहलने के लिए समय नहीं है, ही या सी हैज नो टाइम टू वॉक। कहेंगे सर आपको लंदन जाने के लिए पैसे नहीं हैं, सर यू हैव नो मनी टू गो टू लंदन। या कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, यू हैव नो मनी टू बाय अ कार। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे। 15 नंबर में भी आए, आज हैज हैव की दुनिया में ही हम लोग हैं। हैज हैव के साथ टेंस में पढ़ाए थे V3, जैसे वह सो चुकी है, जा चुकी है। हैज हैव के बाद बीन लगा के V4 टेंस में बताए थे, जैसे वह 2 घंटे से रो रहा है, ही हैज बीन वेपिंग फॉर 2 hours। लेकिन हैज हैव के साथ 2 + V1 कब लगता है? जब क्रिया के साथ ना है लगा हो, या पास्ट में ना था तो हैड लग जाएगा। जब क्रिया के साथ पढ़ता है या पढ़ता था या पढ़ा लगा हो, तो जब भी ना है या पढ़ता है लगा तो हैज हैव के साथ 2 + V1, और ना था या पढ़ा या पढ़ता था लगा हो तो हैड के साथ 2 + V1। सब्जेक्ट कोई हो उससे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगता है, लेकिन हैड तो सबके साथ लगता है। इसलिए बुनियाद से आप पढ़ते हो, धीरे धीरे भागते हो। जैसे कहोगे मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू टेल समथिंग, मुझे आपसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू। मुझे कुछ लेना है, आई हैव टू टेक समथिंग, मुझे कुछ देना है, आई हैव टू गिव समथिंग। मुझे कुछ लेना था, आई हैड टू टेक समथिंग। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, बढ़ाते हैं। सर मुझे बाजार जाना है, सर आई हैव टू गो टू मार्केट। सर मुझे आपसे बातचीत करना है, सर आई हैव टू टॉक टू यू। इस तरह बढ़ाओगे बच्चे। आओ हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगा देंगे, है ना, है वाले में, और हेड लगाएंगे था वाले में। लेकिन हैज हैव या हेड के साथ 2 + V1 लगाते हैं। आखिर इसका प्रयोग कब होता है, कैसे होता है? जैसा देखोगे, जब भी क्रिया के साथ, मेरे बच्चे, जब भी क्रिया के साथ पढ़ता है या न है या न था लगा रहे, या पढ़ता है की जगह था लगा रहे, जैसे जाना है, जाना था, खाना है, खाना था, पढ़ना है, पढ़ना था, या पढ़ा है, पढ़ता था लगा रहे, इन सब स्थिति में पास्ट में हेड लगाएंगे और प्रेजेंट वाले में हैज हैव लगाएंगे, टू लगा के V1 देंगे। अब नियम तो समझ गए हैं, जैसे मुझे मुंबई जाना है या जाना पड़ता है। जाना है या जाना पड़ता है बात एक ही है। आई हैव टू गो टू मुंबई, जाना है या जाना पड़ता है। मुझे आपसे मिलना है या मिलना पड़ता है, आई हैव टू मीट यू। मुझे कुछ कहना है या कहना पड़ता है, आई हैव टू से समथिंग या टेल समथिंग। इस तरह से रीता को यहां बैठना था हो गया तो हेड लग जाएगा। सीता है, सीता हैड टू सिट हियर, रीता रहता रीटा देते। नेम से कोई मतलब नहीं है, हैज हैव हैड था और है के अनुसार लगा देंगे, और 2 + V1। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स बाद में बचेंगे। अदर वर्ड्स का मतलब कोई स्थान हो, कोई टाइम हो, कोई प्रिपरेशन वाला शब्द हो, ये सब अदर वर्ड्स में आते हैं। और डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ता है क्रिया का वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन जनरली होता है। आइए हम लोग देखते हैं, नाउन के स्थान पर कभी कभी जरंड होगा, V4। ये सारी स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पढ़े भी हैं पीछे, इन्फिनिटिव जरंड, ये सब भी हम दोहराते रहेंगे। आप यहाँ पढ़ते हैं, केयर की जाएगी पूरी। अभी तो विशेष महीना बाकी है, बहुत सारे महीने हैं,
चलना शुरू किए हैं, दौड़ना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने सब कुछ सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर कर दिया था। फिर हम लोग जुड़ रहे हैं नए उत्साह, नए तरंग, नए उमंग के साथ। आइए, राकेश को अभी पखाना करना है। मान लो अब राकेश को जोर पड़ गया है ना, इसको पखाना करना है, तो बेचारे को हम लोग क्या करेंगे, करवा देते हैं। राकेश जी को लाइए, है तो राकेश के अनुसार हैज होगा। अब टू लगा देंगे, अब कौन सी पास करना है, तो स्टूल, फास स्टूल। ये स्टूल टेस्ट आप डॉक्टर के यहाँ सुने होंगे, स्टूल टेस्ट करा लो, पखाना टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, पेशाब टेस्ट करा लो, ये सारे होते हैं पास स्टूल। सुभाष जी को ममता का इंतजार करना है या करना पड़ता है, सुभाष जी है to wait for ममता। वेट के साथ यदि कोई नाउन प्रोनाउन आगे आता है तो फॉर लगाओगे, चाहे जिसका इंतजार करते हो। जैसे मुझे एक कुमार का इंतजार करना है, आई हैव टू वेट फॉर एक कुमार। मुझे अमीषा से बातचीत करना है, आई हैव टू टॉक टू अमीषा। इस तरह से बढ़ाओगे। आगे आओ, मोना को पैसों के लिए रंगमंच पर या पर को काट दो, रंगमंच पर नाचना पड़ता है ना, सीधे नाचना पड़ता है, हटाओ इसको। मोना हैज टू डांस फॉर मनी। मान लो रंगमंच पर रहता तो ऑन द स्टेज देते, कोई बड़ी बात नहीं है। रहता सुबह में नाचना पड़ता है इन द मॉर्निंग, शाम में नाचना पड़ता है इन द इवनिंग। समय स्थान वगैरह सब जब आएगा तो पहले पीछे प्लेस देंगे, तब ठीक से टाइम देंगे। ये सारी चीज धीरे धीरे सीख जाओगे। पहले आप इसको देख रहे हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब सिखाएंगे ना, सारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपने आप सेटिंग बढ़ता चल जाएगा। अभी कुछ धैर्य और रखने हैं। आपको बासी रोटी खाना पड़ता है सर या खाना है, कैसे बनाओगे? पहले सब्जेक्ट ले लो। कंप्यूटर जी जरा इंक दीजिए, मुझे इंक चाहिए। तो आपको बासी रोटी खाना पड़ता है, एव के साथ हैव लगाएंगे। टू ईट ए स्टेल ब्रेड। आपको एक धार्मिक पुस्तक पढ़ना था या पढ़ना पड़ा? यू हैड टू, था पढ़ा या ना था, पढ़ना था, पढ़ता था, सब में हैड, था वाले में। हैड टू रीड आ रिलीजियस बुक। अब है ऊपर के वाक्यों में जब क्रिया के साथ ही भी लगा रहे तो हम लोग टू जहां लगाते हैं वहां गॉट टू लगा देंगे। मान लो हम यहां पर कहते हैं कि रानी को यहां आना ही पड़ता है, रानी को यहां आना ही पड़ता है, या आना ही है, ही बढ़ गया, ही बढ़ गया तो टू के साथ गॉट टू लगा दो बस। तो क्या करेंगे? रानी हैज, था रहेगा तो हैड, गॉट टू, टू नहीं गॉट टू, कम हियर, यानी टू जहां लगता था वहां गॉट टू लगा देंगे। आपको मुझसे बातचीत करना पड़ता है, यू हैव टू टॉक टू मी, करना ही पड़ता है, यू हैव गॉट टू टॉक टू मी, बस गॉट टू। इस तरह हम लोग बढ़ाएंगे। कंप्यूटर जी 2-3 एग्जाम्पल दीजिए इसके साथ लाइन को पूरा करते हुए। आइए आगे। लगा रहे तो हमने भी टू के स्थान पर गॉट टू लगाना चाहिए। हैज हैव हैड तो ऐसे ही लगाएंगे, टू के जगह गॉट टू, फिर भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो, मुझे बासी रोटी खाना ही पड़ता है या मुझे बासी रोटी खाना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप क्या लगाते हो? आई हैव गॉट टू ईट ए स्टेल ब्रेड, गॉट टू लगा दिया। तुम्हें एक कार खरीदना ही था या खरीदनी ही थी, यू हैड गॉट टू बाय अ कार। आप देखते हो ना, उसे जाना ही था लग गया,
तो ही हैड टू के जगह गॉट टू गो। अब क्या है, राजू को रोना ही पड़ा या पड़ता था या रोना था, तो राजू हैड गॉट टू वीप। देखते गॉट टू लग गया, सब में टू के जगह गॉट टू। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे मुझे एक कार खरीदना ही है, आई हैव गॉट टू बाय अ कार। मुझे तुमसे मिलना ही है, आई हैव गॉट टू मीट यू। मुझे मुजफ्फरपुर जाना ही है, आई हैव गॉट टू मुजफ्फरपुर। गॉट टू फिट यू V1 के पहले। आगे 16 में आ गए हम लोग। अब इसी का फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट पास्ट एक साथ ले लिया। फ्यूचर में क्रिया के साथ पड़ेगा या होगा लगा हो तो शैल विल तो लगाएंगे, लेकिन शैल विल के साथ हैज नहीं लगता, सिर्फ हैव टू। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सहायक क्रिया पहले लग जाए तो उसके साथ हैव फॉर्म ही होता है, हैज नहीं। ध्यान देना, हैड भी नहीं। इसलिए जाना पड़ेगा या जाना होगा, खाना पड़ेगा या खाना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1, सब में V1 का प्रयोग, चूंकि टू के बाद V1 जनरली, कुछ जनरल के प्रयोग को छोड़ करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप देखते रहिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। सर इसको कैसे बनाइएगा? आप जैसे चाहिएगा वैसे बनाएंगे। तुम्हें एव पड़ेगा है, एव के साथ विल, तो शैल विल में सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। आई और वी के साथ शैल, अब बाकी के साथ विल। ये टेंस में इसीलिए हम पढ़ाए। स्पोकन में विल का प्रयोग सबके साथ, मॉडर्न ग्रामर में सबके साथ, लेकिन यहां पर देखते रहोगे जैसे ही हम लोग विल दिए तो हैव टू लगाएंगे। गॉट टू कोलकाता, कोलकाता। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, इसमें जब भी हम लोग को ही लगा दे तो यहां पर भी टू के जगह गॉट टू लगा देंगे। कोलकाता जाना ही पड़ेगा, जाना ही होगा। यू विल हैव गॉट टू गो टू कोलकाता। आगे वो भी होगा, ध्यान देना है, सब बनाया हुआ आएगा, देखते रहिए। गॉट टू गो टू कोलकाता। रमेश को तुमसे मिलना पड़ेगा या मिलना होगा। रमेश विल हैव टू मीट यू, है ना। अब हमको बनाना भी है, जैसा देखते रहेंगे हम लोग। आइए कंप्यूटर जी जरा इंक लाइए। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ेगा, एव पड़ेगा, सम में विल शैल का प्रयोग हैव टू के साथ। विल हैव टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड। मान लो किताब में हम यहां पर थम्स अप दे दिए, थम्स अप। मिरांडा, मिरांडा, मैंगो सिप, कोई भी चीज पीते हो तो नाम दे दोगे। आगे तुम लोगों को मेहनत करना होगा, यू है विल हैव टू लेवर। राखी को वहां कुछ देर तक बैठना पड़ेगा, will have to sit there for some time, for some time के लिए फ्रेज होता for a while, WHILE while, for a while में थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए। अब हम देखते हैं ऊपर के वाक्यों में जब क्रिया के साथ ही लगा हो तो उसका अनुवाद करने में बहुत भारी नहीं है। जहां टू लगा वहीं गॉट टू लगा देंगे, जैसे हम लोग देखते हैं। आइए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर ही के साथ एक और पढ़ाएंगे हम लोग। एक और है मे हैव टू प्लस V1, पढ़ सकता है, तुम्हें यह काम करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू डू दिस वर्क। इस तरह समय उस एक स्ट्रक्चर को और ले लेना है। आज के कड़ी को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और फिर अगले दिन अगले स्ट्रक्चर से चलेंगे, ठीक ना। हर एक दिन पढ़ना है, बनाना है, फिर पीछे से बुक सब मिल रही है। अब घबराने की क्या बात है, आप एक सप्ताह के अंदर बुक लेना शुरू कर दें। डेट दी हुई है, वीडियो दिए हुए हैं, हर एक वीडियो पर नज़र रखें, डेट के साथ आइए, ले जाइए, है ना। लगभग किताबें आपको मिल जाएगी। आइए
अब सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस हैव गॉट टू लगा दिए तो ही हो गया जोरदार। जैसे तुम्हें कोलकाता जाना ही पड़ेगा या जाना ही होगा। अब आप देखो यू विल हैव गॉट टू गो, बस टू के जगह गॉट टू कोलकाता। रमेश को तुमसे मिलना ही पड़ेगा, रमेश विल हैव गॉट टू मीट यू, बस टू के जगह गॉट टू लगा देना है जोरदार वाले में। जनरली बोलचाल में ही नहीं भी लगाते हैं, इसीलिए गॉट टू का प्रयोग कम होता है। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए। अगली स्ट्रक्चर की बारी आ रही है, ये भी आप पढ़े हुए एक बार है, दोहरा रहे हैं। जब क्रिया के साथ पढ़ सकता है लगा हो तो मे हैव टू, अब प्लस V1, टू के साथ V1। जैसे आप देखो मे हैव टू सब में लगाना, सभी के साथ। इसका आखिर अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा पढ़ सकता है। जैसे हम कहेंगे तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्ले, आपको मुझसे मिलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू मीट मी, तुम्हें एक खत लिखना पड़ सकता है, यू मे हैव टू राइट अ बुक, राइट अ लेटर, खत किताब रहता तो बुक। इस तरह से जल्दीबाजी में आपको बनाना है, तेजी में बोलना है और संभालना है, सब चीज को बढ़िया करना है। मजबूती के लिए प्रैक्टिस चाहिए, यानी शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज, उसी तरह से मस्तिष्क के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नाउ चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन दीजिए और जल्दी से हम लोग 5 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। देखिए क्रिया प्लस पढ़ सकता है वाले में हमें लगाना है मे हैव टू। जैसे तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक ना। राजेश को एक स्कूटर खरीदना पड़ सकता है, राजेश मे हैव टू बाय अ स्कूटर। टुमारो लगाए, वहां स्टडी नहीं लगा सकते, स्टडी बीता हुआ कल हो जाता है, आने वाला कल के लिए टुमारो ही होता है। ध्यान दीजिए, रानी को एक कार बेचना पड़ सकता है। अब यहां से हमें बनाना होगा तो कंप्यूटर जी से इंक मांगिए। चलिए, रानी अब पढ़ सकता है सब में है तो मे हैव टू, बेचना का सेल क्या है का। आपको समस्तीपुर में रहना पड़ सकता है, समझे, यू मे हैव टू लिव। छोटा शहर में एट लगाओगे, एट सामास्टीपुर। महानगर रहे, राज रहे, देश महादेश रहे, इन लगाओगे तो मुंबई में रहना पड़ सकता है, हैव टू, पढ़ सकता है मे हैव टू लिव इन मुंबई। सर आपको अमेरिका में रहना पड़ सकता है, सर यू मे हैव टू लिव इन अमेरिका। लेकिन हम कहेंगे मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, रुख्तापुर में, मुक्तापुर में ऐट लगाओगे, काशीपुर में ऐट लगाओगे, आगे आओ कोई गांव में ऐट लगाओगे। रामू को प्रतिदिन बाजार से सब्जियां लाना पड़ सकता है। अब पहले किसको? तो रामू को, तो रामू मे हैव टू ब्रिंग, मने लाना, खरीदना रहता तो बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट डेली एवरीडे, डेली एवरीडे। अब अनीता को टहलना पड़ सकता है तो आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हो, देख लो पहले, और इसे मौखिक बना देता हूं। अनीता मे हैव टू वॉक। सीमा को रंगमंच पर नाचना पड़ सकता है, सीमा मे हैव टू डांस ऑन द स्टेज। स्थान लास्ट में लगा दो, ठीक ना। आगे आओ बाबू, एनीटा may have to walk। सीमा को रंगमंच पर नाचना पड़ सकता है तो सीमा may have to डांस। अवस्थान है तो लास्ट में लगा देंगे
ऑन द स्टेज, असर रहता शाम में, इन द इवनिंग उससे बाद, पहले प्लेस तब टाइम, रात को, एट नाइट रात में, देर रात में, इन द नाइट, इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग देखते हैं, यूट्यूब को भी देखते रहेंगे। यूट्यूब को देखना जरूरी है, ज्ञानवर्धक चीज़ यूट्यूब पर मिलेगी। कभी कभी ऐप पर आपको काम नहीं करता हुआ नेट के कारण, बहुत सारे लड़के एक बार में खोलते हैं तो आपको दिक्कतें आ जाती हो, तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए। अभी वीडियोज नहीं हटाते हैं, ऐप पर से कुछ दिनों में हट जाती है, यूट्यूब पर परमानेंट है। इसलिए है चूँकि अभी 900 कुछ बच्चे ही लोड किए थे, बाकी लोग यूट्यूब पर बने हुए हैं। इसलिए जब खुल रही है तब तक सब समेट लेंगे और सबका टाइम अलग अलग हो जाएगा। धीरे धीरे करना है। हम 20 में ही जुड़े हैं यूट्यूब से, बहुत कम दिनों में बहुत अच्छी आपकी उपलब्धि हुई है और आप लोग भी जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपको भी तहे दिल से हमारा जो है शुक्रिया और नमस्कार बराबर जारी रहेगा। आइए सबसे पहले चलते हैं, यूट्यूब को लाइक भी करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। जरा इनका पूरा फिगर देख लीजिए, आप इन्हें पहचानते होंगे। यही है, चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।